हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। विराम चिन्ह का ये आखिरी लेक्चर है। अगर इस लेक्चर के और इससे पिछले लेक्चर को आपने ढंग से देखा है, नोट्स बनाए हैं, तो हिंदी माध्यम का जो एक से दो क्वेश्चन आते हैं हिंदी भाषा के, जिसमें अशुद्धि ढूंढो और रिक्त स्थान भरो, इनमें जो विराम चिन्हों का प्रयोग होता है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लगता है, अगर कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बस इतनी ही गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं आपसे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि डाउट पूछ सको और स्टडी मटेरियल ले सको। टेलीग्राम चैनल का नाम है उत्कर्ष एजुकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आओ बिना समय बर्बाद किए, आखिरी लेक्चर है, इसके बाद नया अध्याय शुरू होगा। हंसपद, टीका सूचक, तुल्यता सूचक, समाप्ति सूचक और लोप चिन्ह। विराम चिन्ह में ये आखिरी चैप्टर है जिसमें हम कुछ ऐसे विराम चिन्हों को पढ़ेंगे जिनके बारे में जनरली टीचर आपको पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन अब चूंकि जैसे जैसे लेवल कठिन होता जाएगा, हर चीज़ का जैसे जैसे कठिन होता जाएगा, हिंदी माध्यम में तो पीसीएस तक में भी जो दूसरा पेपर होता है उसमें पूछने लगते हैं, और जो मेंस का क्वेश्चन होता है उसमें तो हिंदी का पेपर होता ही, उसमें भी पूछते हैं ये सब। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, टैट से लेके यूपीसीएस तक सभी में ये सब काम आएगा। ये विराम चिन्ह अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। कॉपी पेन खोल लीजिए और लिखना शुरू करिए। पहला है हंस पद। हंस पद, हंस के पैर जैसा चिन्ह, ये इसके ऊपर ऐसा होता है और फिर यहां पर ये टांग जाती है और फिर यहां पर एक ऐसा हंस होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हंसपद कहा जाता है। हंसपद का प्रयोग किया जाता है त्रुटि छूट गया हो जो लिखने, छूटने की स्थिति में हंसपद का प्रयोग त्रुटि या छूटने की स्थिति में किया जा सकता है। पूरी तरह से वैलिड साइन है। जो कई लोग आंसर राइटिंग करते समय नौटंकी फैलाते हैं कि अगर तुम्हारी आंसर कॉपी में इस्त का यूज हुआ है तो नंबर कट जाएंगे क्योंकि तुमने गलत लिख दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदी भाषा का मानक चिन्ह है। जैसे यहां देखो, मैं कल जा रहा हूं। अब ये वाक्य है, अपने आप में पूर्ण लग रहा है, पर यहां हंसपद लगाया और ऊपर लिखा कानपुर, वाक्य चेंज हो गया, मैं कल कानपुर जा रहा हूं। तो इस हंसपद का प्रयोग जो कोई शब्द या वाक्य छूट जाए उसके लिए किया जाता है। ठीक है, इतना सरल सा हंसपद है। टीका सूचक, अगर तुम लोग मोटी मोटी किताबें पढ़ने के आदी होगे तो तुम्हारा इससे सामना जरूर हुआ होगा। ये है एक पूरा पेज किताब का, यहां पर लाइन खींची है, पेज नंबर लिखा है 24। ठीक है, यहां पे कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था में रेपो रेट के कारण बड़े बदलाव आए हैं, बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये तुम्हारा ऐसा कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो रेपो रेट के ऊपर लगा हुआ है ये निशान, एक ऐसे यहां लिखा हुआ है एक, फिर यहां नीचे लिखा होता है एक ऐसे करके, और फिर यहां लिखा होता है रेपो रेट आरबीआई की उधार की दर है, ऐसे करके उसकी परिभाषा दी होती है। दिख रहा है? हाँ, तो अर्थव्यवस्था में रेपो रेट के कारण बड़े बदलाव आने वाले, इस तरह से कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसके किसी विशेष शब्द के ऊपर ऐसे करके एक बना हुआ है, तो नीचे देखोगे तो उसकी परिभाषा लिखी है, एक के बजाय स्टार बना हुआ है,
नीचे स्टार की परिभाषा ऐसे स्टार स्टार के बजाय प्लस बना हुआ है, यहाँ पर स्टार के बजाय भी प्लस बना हुआ है। इस तरह से जो किसी पैराग्राफ में किसी वर्क पे या तो उसी पेज के नीचे या किसी अध्याय किसी चैप्टर के आखिरी में जो लिखा होता है उसी को टीका कहा जाता है कि इस एक पैराग्राफ में जो ये शब्द आया है बहुत ज़रूरी, इसके बारे में अधिक जानकारी देनी है तो उसके नीचे हम ऐसे लिख देते हैं। एक और तरीका होता है कोष्ठक करके लिखना, लेकिन वो ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए इस सब के लिए नीचे जगह रखी जाती है। इसीलिए इसको टीका चिन्ह या टीका सूचक कहा जाता है। देखना किसी अच्छी किताब में, बड़ी बड़ी अच्छी मोटी मोटी किताबों में ये सब होता है। तुल्यता सूचक तो बराबर का चिन्ह होता है, सबको पता है बराबर का जो चिन्ह होता है उसे तुल्यता सूचक कहते हैं। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हिंदी में इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन आप ये दिमाग में रखेंगे ना, तुल्यता सूचक बराबर। समाप्ति सूचक से पहले लोप चिन्ह सुनो। लोप चिन्ह का प्रयोग लोप चिन्ह का जो प्रयोग होता है अधूरे कथनों वाक्यों में किया जाता है। अधूरे कथनों और वाक्यों में किया जाता है। जैसे वो मेरे पास आई और फिर डॉट 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 डॉट, इसे लोप चिन्ह कहा जाता है। रिक्त स्थान भरो वाला जो रिक्त स्थान है वो डॉट 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 से ही बताया जाता है ना, उसी को लोप चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, किसी अधूरे वाक्य अधूरे कथन को समझाने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग होगा। और आखिरी चिन्ह जो हमें पता होना चाहिए वो है समाप्ति सूचक। किसी चैप्टर, किसी बड़े अध्याय, किसी बड़ी परिभाषा के अंत में उसको समाप्ति का सिद्ध करने के लिए, पन्ना बदलने के लिए हम समाप्ति सूचक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ है, ये आगे लिखा है यहाँ पर पेज नंबर 35, इतने तक पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अगले पन्ने पे जाना है, इतना खाली जगह बचा हुआ है, चैप्टर खत्म हो गया है, अगले पन्ने से अगला चैप्टर शुरू होगा, तो यहाँ पर ऐसे करके एक समाप्ति का चिन्ह लगा दिया जाता है। या तो ये लगा दिया जाता है या ये बड़ा सा कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर डैश 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 ऐसे कर दिया जाता है। 3 चिन्ह समाप्ति सूचक होते हैं। तीनों ही चिन्हों को समाप्ति सूचक करने के लिए बताया जाता है, किसी अध्याय के अंत को समझाने के लिए। इस तरह से इस छोटे से तीसरे लेक्चर में आपको मैंने इन सभी जो विराम चिन्ह हैं उनको बता दिया है। विराम चिन्ह आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उसके अलावा जो ट्रिक्स हैं विभिन्न विषयों से संबंधित वो भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना दी है। सारी प्लेलिस्ट देखिए, समझिए, याद करिए, डाउट हो पूछिए, टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब कमेंट में भी सारे समस्याओं का आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।